इंसान का कोई अस्तित्व नहीं। तो बताया कि अपने देश में ही करीब 150 प्रकार की रोटियां बनती हैं, 150 से भी ऊपर, और विश्व में तो सैकड़ों प्रकार की रोटियां बनती हैं। रोटी से इंसान वाकिफ है बहुत अच्छी तरह। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आपको इंसान कोई ना कोई प्रकार की रोटी खाता हुआ मिल जाए। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी याद में कुछ छोड़ने की योजना बनाई, तो उसने ऐसी वस्तु को चुना जो दुनिया के हर कोने में मौजूद। दाखरस एक चलन था इस्राएल में कि कभी कोई किसी के यहाँ बैठने जाए तो अपन चाय के लिए पूछ लेंगे या नींबू का शरबत पिएंगे। आजकल तो ठंडा वंडा बिकने लगा है तो वो अब चलन में आया, लेकिन चाय और नींबू का शरबत ये दो चीजें हमारे मेहमान नवाजी का प्रतीक है। और इस्राएल में घर में अंगूर लटकते थे, हर घर में, और जब कोई आता था तो अंगूर उसी समय तोड़ा, धोया, उसका रस निकाला और आपको दिया जाता। कई बार लोग ये सवाल करते हैं, मैं कई कलीसियाओं में गया हूँ, कहने लगे कि हमारे यहाँ तो दाखरस नहीं मिलता जैसा अपन उपयोग करते हैं, तो हम क्या करें। तो एक चर्च में मैं गया तो मैंने कहा कि क्या करें, आप करते क्या, पहले मुझे ये बता। तो उन्होंने कहा हम डबल रोटी ले आते हैं, डबल रोटी के टुकड़े कर लेते हैं और दाखरस के लिए रूह अफ़ज़ा ले आते हैं और उसको बांटते हैं। मैंने कहा कि आप वो क्यों करते हो जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। अरे तो हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। तो बड़ा आसान है, बचने के रास्ते ढूंढना तो बहुत आसान है, लेकिन जो प्रभु ने किया बहुत सोच समझ के किया है। कोई काम उसने बिना सोचे विचारे नहीं किया कभी। मैंने कहा कि ये फसह के पर्व में क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इसकी स्थापना की, क्योंकि बलिदान का मेमना चढ़ाया जाता था पापों की क्षमा के लिए, और उसकी याद में इसको लोग करते हैं। आज भी जो यहूदी प्रभु यीशु मसीह को अभी भी नहीं मानते, वो मिस्र से छूटने की, बंधुआई से छूटने की याद में फसह का पर्व मनाते हैं। तो जो बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चुना वो दुनिया के हर कोने में मिल सकता है, मिलता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करें। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ आटा मिलता है जी, आटा तो मिलता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया वो अखमीरी रोटी थी, क्योंकि खमीर से ही रोटियां बनाई जाती थी इस्राएल में। खमीर डाल के ही डबल रोटी बनती है, नान बनता है, और दुनिया प्रकार के बनने लगे हैं आजकल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चुना फसह के पर्व का जो बलिदान का प्रतीक है, उस दिन जिस रोटी को खाया जाना है उस रोटी को चुना कि इसमें खमीर नहीं होगा। तो अपनी रोटी तो बिना खमीर हर घर। आप एक रोटी बिना नमक की बना लीजिए, नमक डालने से भी थोड़ा खमीरी हो जाती है, बढ़ जाएगी।
तो दाखरस के लिए क्या करें? हमने कहा दाखरस हमारे यहाँ तो अंगूर नहीं होता, आपके यहाँ किशमिश मिलती, मैंने को अंगूर ही तो मुनक्का मिलता है जो लंबी किशमिश से बनता है, हाँ मिलता है बाजार से। तो उसका रस कैसे बनाएंगे? तो सूखा रहता है। हाँ, महिलाओं को दीजिए काम कि रात भर उसको पानी में भिगा के रखें, दूसरे दिन उसको धो लें अच्छे से, साफ पानी में उसको उबाल लें, थोड़ी सी शक्कर डाल लें जरा से, आपका दाखरस तैयार। तकलीफ नहीं उठाना, आसान काम ढूंढना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 7वें अध्याय में कहा, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, और ये रोटी जो खाएगा वो सदैव जीवित रहे। ये जो तुम रोज रोज रोटी खाते हो, ये रोटी तो तुम्हारा पेट भरती है, इससे आत्मा नहीं भरती। लेकिन जो मुझे खाएगा, जो मैं आज स्थापित कर रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय का 15 पद आप पढ़ेंगे तो एक बात वहां लिखी है, भोज में बैठने के पहले बैठ गए खाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी बड़ी लालसा थी ये फसह का पर्व मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि उसको मालूम था कि इस फसह के पर्व में वो एक सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है, जो उसकी याद में आने वाली पीढ़ियां करती रहेंगी जब तक वो दोबारा लौटे। और वहां पर जो ग्रीक यूनानी भाषा में जो शब्द है लालसा, वो ऐसा वाला शब्द है कि बिना पानी के जैसे कोई तड़पता है ना, कि कोई एक बूंद पानी मेरे को मुंह में डाल दे, वो लालसा, वो वाली इच्छा। जैसे कोई माँ बाप जीवन के आखिरी बिस्तर में पड़े तड़पते हैं कि मेरा बेटा आ जाता, बस उसको देख के प्राण निकल जाता है। कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसा हुआ। वो वाली लालसा, वो वाली इच्छा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम मैं करने वाला हूं। सबसे महत्वपूर्ण काम जो मेरे जाने के बाद मेरे लोगों को बांधे रखेगा, आपस में भी और मुझसे भी, और याद दिलाता रहेगा कि मैंने उनके लिए अपने प्राण रोटी ली, लिखा है, देखिए लिखा है, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि लो खा, ये मेरी देह है। इसी प्रकार उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया। क्या? ये मेरा वाचा का नई वाचा का लोग जो तुम्हारे पापों के निमित्त बहा जाता। मैं जो दंग रह जाता हूँ दो बातों से। एक कि उसको मालूम था कि मेरा आखिरी फसह का भोज है अपने चेलों के साथ, इसके बाद तो मृत्यु है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर दिखाता है, बताता है बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यूजुअली हम उस गहराई से नहीं सोचते। उसने रोटी ली और क्या किया? धन्यवाद करके उसे दिया और कहा ये मेरी देह। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब इसके बारे में सोचता। काहे के लिए धन्यवाद दे रहा प्रभु यीशु मसीह? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए
तोड़ी जाती है अपनी मृत्यु के लिए, धन्यवाद तेरा। ये धन्यवाद पिता, तूने मुझे भेजा टूट जाने के लिए। तूने मुझे भेजा कि मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त बहा दिया। इसलिए तेरा धन्यवाद। मृत्यु के लिए धन्यवाद। दूसरी बात जो मैं सोचता हूं वो ये कि ये मेरे बाईं तरफ बड़े कीमती कपड़े थे जो बिटिया ने हमारी सजाया है। 50 साल हमारी शादी को हुए, उसकी याद में ये पूरे जमा किए गए। कहाँ कहाँ से जमा किए गए, कुछ तो बड़े महंगे खरीदे गए, कुछ मित्रों ने दिए, बहुत कीमती। और इसमें से अगर एक कप टूट जाए गिर के, उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं, फेंक दोगे ना कचरे में। तो जो कीमती चीज टूटती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। सही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की देह टूटी, सबसे कीमती बन गई। उसके टुकड़े बांटे गए चेलों को, तो जितने चेले थे उन टुकड़ों के कारण आपस में बंध गए और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए। आज की शाम दुनिया में कई प्रभु की देह यानी रोटी के लाखों टुकड़े होते हैं, और जितने ज्यादा टुकड़े होते हैं उतनी ज्यादा उसकी कीमत होती है। क्यों? क्योंकि ये टुकड़े हमको आपस में एक देह बना देते। मसीह की देह, जिसको हम कलीसिया कहते हैं, जैसे आज हम कहते हैं। और इसके साथ ही ये टुकड़े हमको प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते। इससे कीमती यादगार के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर इसकी महत्ता को हम नहीं समझते हैं तो हम आत्मा में बड़े गरीब लोग, भिखमंगे लोग, और अगर समझते हैं तो हमसे धनवान कोई नहीं। तो आज जब हम इसमें शामिल होते हैं तो इस बात का स्मरण करें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, और हम कितने हल्के से इसको लिया। अपनी आत्मा में आकलन करने की शाम है। यूं ही नहीं दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि जा ये खाना तो मेरे को याद कर, नहीं। अगले दिन उसकी देह को तोड़ दिया जाना, लहू को बहा दिया जाना, उसके पहले उसने इसको स्थापित कर दिया। जब जब इसे पियो मेरे स्मरण के लिए, हल्के से मत लिया करो, मेरे स्मरण के लिए। तो हम इसमें सम्मिलित होते हैं। आप लोग आइए दुआ कर लें। पिता धन्यवाद, मेरे पुत्र की आज्ञा